हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारत के अंदर 4D बहुत फेमस हो रहे हैं। 4D, डी फॉर दिल्ली, जिसको चिदम्बरम साहब ने भी उठाया है। ये डी कौन से हैं साहब? पहला डी, डेप्रीवेशन। जी हाँ, कि भारत के लोग एक एक चीज को तरस रहे हैं। 80 करोड़ लोगों के पास रोटी नहीं है। सरकार कहती है आपको 5 किलो अनाज दूंगी। खाने को रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग। डेप्रीवेशन। कुछ पैसे देते हैं, दवाई खरीदना चाहते हैं, दवाई नहीं है। डेप्रीवेशन। पैसे देकर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना चाहते हैं, सिलेंडर नहीं है। पैसे दे के एडमिशन कराना चाहते हैं अपने लोगों को बेचारे हॉस्पिटल्स में, बेड नहीं है। हालात ऐसे बुरे, एम्बुलेंस लेना चाहो पैसे देते हैं, एम्बुलेंस नहीं। डेप्रीवेशन। क्रीमेशन ग्राउंड में दफनाना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं, जगह नहीं है। डेप्रीवेशन। न खाने को रोटी है, न तेल है, भूखमरी का आलम है। नौकरी है नहीं, डेप्रीवेशन। ऑक्सीजन है नहीं, डेप्रीवेशन। लोग मर रहे हैं, डेप्रीवेशन। क्रीमेशन ग्राउंड में जगह नहीं, डेप्रीवेशन। बाहर निकल नहीं सकते, डेप्रीवेशन। हमारे पास नौकरी नहीं, डेप्रीवेशन। लोगों की जेब में पैसे नहीं, डेप्रीवेशन। पहला डी। आते हैं दूसरे डी पर, डिसीज, सिकनेस। भारत में बीमारियां ही बीमारियां। कोरोना का महाप्रकोप, ऐसा प्रकोप जो 1918 से मिलता जुलता होगा, और इसको संभालने की जरूरत थी मोदी जी की, लेकिन मोदी जी चूक गए। चूके कैसे, मैं आपको बताऊं। जनवरी फरवरी के अंदर इन लोगों ने विक्ट्री जाहिर कर दी। विक्ट्री जाहिर कर दी। मोदी ने खुद तो विक्ट्री जाहिर नहीं की, लेकिन बीजेपी का एक सेशन था मिड फरवरी के अंदर दिल्ली में, जिसमें प्रस्ताव पास किया गया। उस प्रस्ताव पास के अंदर कई बार विक्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया गया, और ये कहा गया उसके अंदर कि जब दुनिया के बड़े बड़े देश फेल हो गए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, उस टाइम भारत के महान नायक नरेंद्र मोदी ने कोरोना के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली और दुनिया के सबसे महान नेता बन गए, और लोगों के लिए एक सबक सिखाया कि ये विक्ट्री जो है सिर्फ मोदी जी के करिश्मा के कारण है। ये उसमें सेंटेंस है, जिसको मैंने अपनी ओर से मोल्ड किया है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जब सारी दुनिया स्ट्रगल कर रही थी, जहां लाखों केस रोज आते थे, अमेरिका जैसे देश में 2.5 3 लाख केस रोज आते थे, भारत में केस कभी भी 1 लाख तक भी नहीं पहुंचे। ये मोदी जी की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण भारत की रक्षा हुई, क्योंकि उनके जैसा राष्ट्र नेता सदियों में एक पैदा होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के रिटन वर्ड्स हैं। मैं डिसीज के बारे में लिख रहा हूं, यह दूसरा डी। उसके बाद यह कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी यानी कि विजनरी लीडरशिप के अंदर भारत अब ऐसी कुलांचे मारकर आगे बढ़ेगा कि जिसको कोई रोक नहीं पाएगा, और एक ऐसे विश्व गुरु के रूप में उभरेगा जिससे पूरी दुनिया सीखेगी कि विश्व गुरु हो तो भारत, और विश्व का नेता हो तो नरेंद्र मोदी। ये बीजेपी ने कहा, और कहा कि ये जो जीत हुई है इस टाइम, ये पूरे इतिहास में दर्ज की जाने वाली जीत है नरेंद्र मोदी की। ये अभूतपूर्व जीत है, इससे बड़ी जीत नहीं होगी कभी भी, आप देखना। और इसके लिए ये महान नायक के रूप में जाने जाएंगे दुनिया के अंदर और भारत के इतिहास में। ये बीजेपी के सेशन में मोदी जी के बारे में ये बातें कही गई थी, डिसीज के बारे में। लेकिन ये भूल गए कि मौत उनके दरवाजे पर नाच रही थी। वो भूल गए कि वायरस का कोई धर्म नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होती है, कोई मजहब नहीं होता है। जब मौत का तांडव दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, तो बीजेपी वाले दिल्ली में मोदी जी की उपस्थिति में प्रस्ताव पास कर रहे थे और बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। और ये भाषण कुछ उसी स्टाइल में थे जैसे पुराने जमाने के अंदर राजाओं के अंदर भांड हुआ करते थे और उनके गीत गाया करते थे। तीसरा डी। पहला डी डेप्रीवेशन, आपको बताया कि कैसे भारतीय एक एक चीज को तरस रहे हैं। 2 डिसीज। तीसरा डेथ,
कर्जा, एक एक भारतीय, अब मैं देश के कर्जे की बात नहीं करूंगा, मैं आम आदमी के कर्जे की बात करूंगा कि कैसे बीमारी, बेहाली, नौकरी ना होके इनकम छूटने के कारण एक एक भारतीय कैसे बेहाल हुआ है, गरीब हुआ है, कर्जे में डूबा है। इस बीमारी ने, कोरोना ने उनके, एक तरह से कहा जाए तो पूरा का पूरा उनका बजट बिगाड़ दिया, उनके घर के आर्थिक हालात तोड़ कर रख दिए। लेकिन सरकारों को ये नज़र नहीं आता है। सरकार तो मस्त है, हाथी की चाल से चलती हैं, क्योंकि उनके नेता तो नरेंद्र मोदी हैं। कर्जे में डूबे भारतीय भारत की व्यवस्था को कैसे ऊपर लाएंगे, ये किसी को समझ नहीं आता है। मैं इस नीति आयोग के लोगों से पूछ लूं, कौन सी एनिमल स्पिरिट जगाएंगे इन लोगों को जो बेचारे भूखे नंगे बेहाल हैं। वो कौन सी एनिमल स्पिरिट के साथ चीज़ें खरीदेंगे जो 5 रुपए का पार्ले का बिस्किट का पैकेट नहीं खरीद सकते। उनसे अर्थव्यवस्था के रिवाइवल की उम्मीद करते हो? दरअसल ना तो आपको ज़मीनी समझ है, ना मंत्रियों को समझ है, ना भारत के किसी और जो सरकारी जो नौकर हैं या सरकार के नेता जो हैं उन्हें इस बात की समझ है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है और लोग कितने गरीब होते जा रहे हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं। नहीं समझ आता इनको साहब, नहीं समझ आता। चंद कारें बिकने से यहाँ वहाँ इनको वी शेप्ड विक्ट्रीज नज़र आती हैं, लेकिन इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। सैरो सर्वेज इनको नज़र नहीं आते थे। हिंदुस्तान कर्जे में डूबता जा रहा था, नज़र नहीं आता था। ये फिर भांड की तरह कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे ताकि मोदी जी खुश रहें और इनके पोस्ट बरकरार रहें, इनकी जेब में पैसे आते रहें। ऐसे ही भारत के इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसे नीति आयोग के लोग हैं, ऐसी सरकार के नेता हैं और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके अंदर बोलने की इस टाइम हिम्मत नहीं है। ये तीसरा डी यानी कि डेट, कर्जा, डेप्रीवेशन, डिसीज, डेथ, डेट, कर्जा, और चौथा डी जिसका बोलबाला आज पूरे हिंदुस्तान में है, ऐसा बोलबाला जिसको कहते हैं डेथ, मौत। यानी कि हर जगह से राम नाम सत्य की आवाज़ आ रही है। रामनवमी थी तो लोग जय श्री राम बोलते थे, लेकिन इस बार रामनवमी को राम नाम सत्य की आवाज़ सब गली मोहल्ला से सुनाई देती थी। बेईमानी इस हद तक की, जैसे नोएडा के आज के रिपोर्ट्स आते हैं 1100 लोगों की कोविड से मौत होती है और उत्तर प्रदेश सरकार 137 का फिगर देती है। शर्मसार करते हैं ये लोग, मानवता को शर्मसार करते हैं कि भारत के अंदर बेईमानी और जो चरित्रहीनता है वो किस लिमिट तक आ गई है, जहाँ पे नेता अपनी विफलता को, अपने फेलियर को छुपाने के लिए मौतों के ऊपर राजनीति करते हैं। नोएडा के अंदर 1100 से ऊपर क्रिमेशन हुए हैं, दिखाए गए हैं 137। इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है? और ये शहर शहर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस के राज्य हो, बीजेपी के राज्य हो, सब जगह ये अपने आप को दिखाने के लिए कि मेरा राज्य बेहतर है, डेथ की संख्या 10 से 20% दिखाई जा रही है। जहां रोज डेथ की संख्या करीब करीब 10,000 से ऊपर होनी चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर उसको 2, 2,500, 3,000 दिखाया जा रहा है। चरित्रहीनता की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि ये डेथ के साथ भी खेलते हैं। ये चौथा डी डेथ है। आज हिंदुस्तान की गली गली में सिर्फ मौत का तांडव नजर आता है। वो फरवरी के अंदर क्रेडिट देने वाले महानायक, महायोगी मोदी जी, अब वो बीजेपी वाले कहाँ पर हैं? और आरएसएस के कुछ लोग बोलते हैं कि भारत को बदनाम करने की चाल चली जा रही है, आपको संयम बरतना चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए। और तब आरएसएस के लोग नहीं बोले थे जिस टाइम महाकुंभ हो रहा था, रैलीज हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी, अमित शाह, नड्डा बिना मास्क के रोड शोज और रैली कर रहे थे, तब एडवाइस नहीं दी गई इनसे। ये भारत के नए भारत के 4 डी हैं, जिसको चिदम्बरम ने भी आज कहा है। डेप्रीवेशन, दूसरा डी से आपका डेथ, जी हाँ, तीसरा डिसीज और चौथा डेथ। यही नए भारत की पहचान है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर वी शेप्ड कोई, यानी कि बहुत तेजी से अगर ग्रोथ हो रही है तो डेप्रीवेशन में ग्रोथ हो रही है, डिसीज में ग्रोथ हो रही है, डेट यानी कि कर्जे में ग्रोथ हो रही है, आम भारतीय गरीब हो रहा है, और डेथ में ग्रोथ हो रही है। बाकी किसी चीज़ में कोई हमको चीज़ नज़र नहीं आती है। इनका वी शेप्ड रिकवरी यही है, डेथ का, डिसीज का, डेट का और डेप्रीवेशन का। यानी कि लोग भीख मांग रहे हैं, उनके पास खाने को पीने को नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं हैं, बेड भी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है,
क्रिमेशन ग्राउंड में मृतदेहों को दफनाने और जलाने की जगह भी नहीं है। और उसके बाद उसके आंकड़े कम करके दिखाने की सरकार की नीयत भारत को शर्मसार किया पूरी दुनिया में। इसीलिए भारत 1200 साल से गुलाम है, क्योंकि जब थोड़े बहुत लोगों को छोड़ के सारे लोग चरित्रहीन हो जाएं और बेईमान हो जाएं, तो उसके बाद एक गरीब, असहाय और लंगड़ाता हुआ देश ही निकलता है। वाई नेशंस गेट फेल्ड, वाई इंडिया हैज़ फेल्ड, वाई इंडियन रिपब्लिक हैज़ फेल्ड, दिस इज द रीज़न। शुक्रिया।